ये कोई मोहम्मद साजिद है जिसने ये पूरा पार्क घेर लिया है। उसके मैंने सुना है भट्टे हैं, ईंट के भट्टे हैं, जेसीबी है, मतलब जो भी है रसूखदार लोग हैं। तो क्या रसूखदारों के काम नहीं करेंगी पुलिस? उसमें हाथ नहीं डालेगी? ये क्या गरीब को ही परेशान करने के लिए है पुलिस? अगर हमारे बच्चे अगर कहीं पे खड़े मिल जाएंगे तो ये जेल ले जा लेते हैं, मगर जो नशा बेच रहे हैं आज हमारे बच्चों को नशे में गुम कर दिया है, बेटियों को इन्होंने लव जिहाद में फंसा लिया है। यहाँ लैंड जिहाद आप देख ही रहे हो चरम सीमा पे। अब तो यहाँ ये हाल है कि औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं। एमडीडीए में कितने साल हो चुके हैं आपको? नहीं, अब मुझे जानकारी नहीं जानकारी आपको नहीं है। ज्वाइनिंग कब हुई थी आपकी? सामने आपको दिखाई दे रही है, आप उसमें बोर्ड में देख सकते हैं। नहीं उसमें देखेंगे नहीं ना, आपको तो अच्छे से पता होगा। आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे आई है अपनी समस्याओं को लेकर। नहीं बता दीजिए ना, करते हुए इनको जनता आपके पास आती है, आप जनता को कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो। ये सवाल ये नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बाहर करो आरोप पहले। नहीं है। इनको बाहर करो। इनको बाहर करो। आपको अब साफ साफ देख पा रहे हैं आप अधिकारियों की तानाशाही देहरादून में क्या होती जा रही है कि वो कह रहे हैं इनको बाहर निकालो। अब जनता जो है, एमडीडीए होता है लगभग जनता की मदद के लिए, जनता की सहूलियत के लिए, लेकिन जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो कहते हैं इनको बाहर निकालो। सर वहाँ पे एक बात सुनिए, वहाँ पे बच्चों का शोषण हो रहा है। सर बताना तो पड़ेगा ना आपको। फिर बाद में मत कहना ये हो गया। ये देखिए आईडी फेंक, ये आईडी फेंकने को मजबूर हो चुके हैं अब। यानी यही काम रह गया अब देहरादून में कि आप पत्रकारों की आईडी फेंकेंगे। 5 तारीख की तारीख दी गई, अब कह रहे हैं कि आप 5 तारीख, ऐसा ना हो कि मैं 5 तारीख के बाद भी ये काम ना करवाऊं। ऐसे जवाब अधिकारियों के द्वारा निकले जा रहे हैं बाहर। और जब इनसे पूछा कि आखिर कब आपकी, तो ये कहते हैं कि पीछे बोर्ड लगा में देख लीजिए, बोर्ड में आपको दिख जाएगा कि कब इनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई और कब यहाँ पर। और यहाँ पर प्रशासन भी इस वक्त पूरा मौजूद है। सर अब वो भी अब उठने के लिए यहाँ से जाने को तैयार हो चुके हैं। और इनकी आप देखिए जरा कि आईडी यहाँ पर फेंकी जा रही है और बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 5 दिन का टाइम दिया था, अब 1 साल की बात मैंने। सर 5 दिन में कार्रवाई तो क्या हो जाएगा? नहीं आप इसे फेंक क्यों रहे हैं? आपको जवाब देना है सर इसका। अब जाइए, अब हो गया। एक आप 5 दिन का टाइम दिया है ना। एक मिनट सर, आप एक उच्च पद पे बैठे इस तरह से हरकतें करते हुए अच्छी लग रही हो क्या? 5 दिन का टाइम दिया है ना। जिम्मेदारी क्या है सर आपकी? आपकी अपनी जिम्मेदारी बताइए। नहीं हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर, जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कोई बात मनमानी कर रहे हो? मैं कोई मनमानी नहीं, मैंने 5 दिन का टाइम दिया है, इसलिए आप हो 5 दिन का टाइम बस। ये देखिए और इसका जो अब मैं थोड़ा बाहर चलना चाहूँगा। सर मेरा प्रश्न है कि इस समय तो चलो एमडीडीए का पार्क था, लेकिन अगर वही क्षेत्र या वही जगह या किसी आम नागरिक की होती और ये इस तरीके से जवाब देते कि आप ही तुड़वा लो, तो आप बताइए क्या करता कोई। चलिए सर मैं आपके पास आऊँगा। अब जाते जाते एक आखिरी जो बात है मैं आपके सामने रख देना चाहूँगा। मसूरी में अगर मैगी पॉइंट तोड़ने की बात हो, तब चाहे कुछ और अतिक्रमण तोड़ने की बात हो, सेकंड नहीं लगते हैं एमडीडीए को अतिक्रमण तोड़ने में। लेकिन बात जब आती है कुछ ऐसी अतिक्रमण को तोड़ने के लिए जहाँ पर तमाम लोग मांग उठा रहे हैं, आखिर उस काम में इतनी देरी क्यों होती है? तो ये बात पूछेंगे सीधा यहाँ पर जो अधिकारी इस वक्त मौजूद है एमडीडीए के। तो बने रहे आप मेरे साथ। अब एक चीज़ आपको मज़ेदार मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, और ये चीज़ है कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून दिनांक 19/5/2023। जरा गौर फरमाइएगा आप इस बात पर, जो बात यहाँ पर लिखी गई है। एमडीडीए द्वारा ये नोटिस है और यहाँ पर ध्वस्तीकरण करने की जो तारीख थी वो बता दूंगा मैं आपको। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 5/6/2023 को ध्वस्त किया जाना है। 5 तारीख का नोटिस यहाँ पर लिखा गया है, यानी 1 महीना निकल चुका है इस बात को। और आज तक ये बात, अभी जब अधिकारी से बात हुई है तो वो कहते हैं कि अब 7 तारीख को या बाद में ये ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो ये पहली बात, ये नोटिस जो आपने ये लिखा है, इस नोटिस का क्या मतलब बनता है? क्या मतलब बनता है सर? अभी समिति के अध्यक्ष हैं, क्या मतलब बनता है इसका? मेरे को एक बार ये समझाएं आप पहले। सर मैं पकड़ लेता हूँ जी। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से इनसे आज मीटिंग करने आए थे और सिर्फ यही पूछने आए थे कि सर अगर 5 तारीख का आपने हमें दिया था नोटिस कि इसके ध्वस्तीकरण के लिए, तो क्यों नहीं हुआ जी? क्या कारण था? या तो आपके प्रशासनिक कोई वैसा दबाव हो या कोई कुछ है, तो वही हम रीजन जानने के लिए आज पूरी हमारी मातृशक्ति है और क्षेत्रवासी हैं तो आए थे जी। तो इनसे ये मुझसे
बदतमीजी करने लगे कि नहीं करते हम, आप करो, आपका है, आप करेंगे इसको, हम क्यों करेंगे। तो मैंने कहा सर अगर हमें ही करना है तो हम पहले कर लेते, तो इतनी कार्रवाई करने की जरूरत ही क्या थी जी। कह रहे कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप करेंगे इसको, आप क्षेत्र वाले तोड़ो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्हें बोलते ना अब आप हट जाओ वहाँ कुर्सी से, मैं बैठ जाता हूँ। देखो इसीलिए हमने इस समय यहाँ पे इनके खिलाफ नारेबाजी की है। हमारा मकसद नारेबाजी करना नहीं है जी। हमारा मकसद है जो चीज़ अवैध है तो उस अवैध के लिए आप भी खड़े रहो ना। प्रशासन के लिए या कोई भी अधिकारी है, आप किस लिए खड़े हो, आपका क्या दायित्व बनता है, क्या समाज का ही दायित्व बनता है क्या हर रोज हमें अपना समय दे के कहीं चौक चौराहों पे नारे लगाए, किसी के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, क्या इनका कोई अधिकार नहीं बनता है? क्या कानून हम अपने हाथ में ले लें क्या? ठीक है जनता को लेने दो कानून अपने हाथ पे, आप पद छोड़िए अपना जी, आप अपना पद छोड़िए, जनता संभाल लेगी फिर। तो फिर तो ये चीज़ें सर मैंने इनको भी समझाई थी, फिर इन्होंने जब दबाव बना, जब हमारी महिलाओं ने और यहाँ पे हमारी दीदी जी जो आई थी जी, तो उनसे जब वार्ता हुई तो तब इन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। फिर कैसे दिया इन्होंने आप बताइए? जब कोई प्रशासनिक दबाव इनके ऊपर बनता है, जनता अपनी आवाज़ बुलंद करती है, तो फिर ये अपनी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं होता है? मेरा क्वेश्चन है कि उससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं होती है? कॉल था किसी का? स्टार्ट है? ये कह रहे हैं जी। कि आपको जो करना है वो कर लो, हम नहीं करेंगे। अरे भाई कौन करेगा जी, क्या? इसीलिए इनको इस चेयर पे बिठाया, जैसे आप अभी कह रहे थे, ये ऐसी चेयर इनको दी किसने? दूसरा इनका जो वो होता है, इनको सुरक्षा दी जाती है, वो हमारे लिए दी क्या? पब्लिक के लिए। वो दरवाजे पे अंदर मिलने से मना करता है। भाई हमने कोई हथियार तो नहीं रखा हुआ, हथियार पे आ गए तो फिर तो हम इसको भी गिरा देंगे। हम नहीं डरते किसी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के किसी से नहीं डरते हम। और जो यहाँ पर बात निकल के आ रही है, कब्जे की, अतिक्रमण की बात हो रही है। आप देहरादून में एक जगह मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने अधिकारी एमडीडीए के चाहे नगर निगम के जितने इसको देख रहे होंगे, खुली चेतावनी या खुला चैलेंज आप इसको समझिए। अगर मानते हैं आप एमडीडीए के अधिकारी हैं तो एक बार जाके दिखाइए बिंदाल की नदी में, बिंदाल की बस्ती में घुस के दिखाइए, सपेरा बस्ती में घुस के दिखाइए। आप ही की बसाई हुई बस्तियाँ हैं जहाँ पर आज एक पुलिसकर्मी तक कदम नहीं रख सकता है। वहाँ पे इतना आतंक उन बस्ती वालों का वहाँ मचा दिया चुका है। और उस बस्ती में आप जाएंगे तो आपको नशा, गांजा हो चाहे पिस्तौल हो चाहे अन्य इलीगल जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और एक वीडियो मैंने वहाँ से बनाई थी, तो उसके बाद 3 दिन तक सपेरा बस्ती के सभी युवक हमारी टीम के पीछे पड़े रहे थे। ये बात भी सामने आ रही है मैम। अभी जैसे बात यहाँ पर हो रही है अतिक्रमण की, जो अतिक्रमण होता है आम जनता तो घूमती रहती है, देखती रहती है कि यहाँ पे तो नदी खालों में लोग बस गए, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या क्या निकल करके आ सकते हैं सामने भविष्य में? भविष्य तो यही चल रहा है हमारा तो भविष्य बेकार ही है। आप देख रहे हो 3 बच्चों की माँ भी विधर्मी भगा के ले जा रहे हैं। हमारी बेटियां जा रही हैं सूटकेस में पैक हो रही हैं, फ्रीजों में पैक हो रही हैं, उबाल के भी उन्हें खाया जा रहा है जी। अब क्या इससे ज़्यादा दुष्परिणाम हम क्या देखें? हम तो सरकार से यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो रोक लगाओ। अभी विकास नगर में आपने देखा कि अल्लाह अकबर के नारे लगे, इनके 2 लड़कों ने लड़कियों को छेड़ा। अगर उसमें हम लोगों ने संगठन वालों ने आवाज़ उठाई तो इन्होंने रात को 11 बजे से 2 बजे तक अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अब इसके दुष्परिणाम यही सब हैं। इससे ज़्यादा दुष्परिणाम की हम क्या आशा रखें? इससे ज़्यादा दुष्परिणाम की क्या उम्मीद रखें, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। और यहाँ पर अधिकारी भी हैं इस वक्त और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब अधिकारी जो यहाँ पर हैं जिनके द्वारा ये बयान आया था कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, आपको जो करना आप कर लीजिए, एक बार ये बात की पुष्टि उनसे कर लेंगे। तो चलिए सीधा अधिकारी जो हैं यहाँ पर उनके पास पहुँचे, तब तक आप बने रहे मेरे साथ। एक सवाल सीधा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर सारा काम जनता को करना है तो आप इस एमडीडीए बिल्डिंग में एसी वाले कमरे में अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? इनको बैठा दीजिए, ये अपना काम कर लेंगे, आपकी सैलरी बदले की जो होगी वो भी ये ले लेंगे। ये जो बात सर, क्या नाम है पहले तो साहब का? जी आचार्य कान्ना थपलियाल जी। कहाँ से हैं आप? हरबजवाला से हूँ। हरबजवाला से आप हैं, तो पहले तो मुद्दा बताएं, किस मुद्दे को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे? ये एमडीडीए द्वारा हमारी जो कॉलोनी है जी, कॉलोनी के लिए हमें 5 जून का समय दिया गया था। वहाँ पर कोई अन्य समुदाय का है जी, जो कि कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन से अन्य समुदाय है? ये मुस्लिम समाज से है जी। और काफ़ी टाइम हो गया, ग्रामवासियों ने, वहाँ पर जो नगरवासी हैं उन्होंने हटाने की कोशिश करी। वो सबको धमकाता है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है। वहाँ से वो धमकाए, यहाँ आए, ये टाइम पे टाइम देते गए, टाइम पे टाइम देते गए। हमारे पास विद प्रूफ है जी 5 तारीख का, 5 जून का, कि 5 जून को हम अतिक्रमण हटा देंगे। असल में वो जगह है पार्क की जी, और पार्क की जगह में वो अतिक्रमण करा हुआ उसने अपने आप
किराएदार रखे हुए हैं, कभी लोग आते हैं, कभी नशा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और आपको पता ये है कि आज जो चरम सीमा पे है वो है लड़कियों का भगाना, लड़कियों को, हमारे लड़कों को गलत संगत में ले जाना। बिल्कुल। और MDDA द्वारा हम, जैसे आप अभी कह ही रहे थे, हम ये पूछना चाहते हैं, अधिकारी काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अधिकारी जिनसे आपकी यहाँ पर बात हुई उन अधिकारी ने क्या बोला आपको? ये कह रहे हैं